जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। गीता जयंती उत्सव 2021 इस उत्सव निमित्त आज इकट्ठे हुए हैं। ये वैश्विक भारतीय महान ग्रंथ, उसको समझना, उसके बर्थ डेट, ये विश्व में एक अद्वितीय घटना है। ये गीता का संवाद अर्जुन और कृष्ण, ये दोनों के बीच का संवाद, वही हमारा ये ग्रंथ महर्षि वेदव्यास का संकलन। ये महत्व के कुछ इस ग्रंथ की ऊंचाई ये समझने का प्रयत्न, यही हमारा आज का जन्म दिवस, गीता का जन्म दिवस एक ऐतिहासिक अनोखी घटना है। तो जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके शुरू करेंगे और इसका चिंतन करेंगे। इस ऊंचाई पर, इस हमारी भारतीय सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका आज का स्थान और हमें कहाँ तक पहुँचना है, ये देखने का प्रयत्न, वही हमारा अभ्यासक्रम। तो साथ देने वाले इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सभी को विशेष रूप से नमस्कार। तो सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार साथ में ही करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना के रूप में इस ऊंचाई पर यह ग्रंथ अद्वितीय अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। मेरे साथ गाते जाइए। महर्षि वेदव्यास इंट्रोडक्शन के रूप में ये महत्व का श्लोक हमें समझाया हुआ है। अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। अद्वैता अमृत वर्षिणी, अमृत के समान ये ग्रंथ जिसका पैरेलल विश्व में, इतिहास में कहीं पर नहीं है। और आज के मॉडर्न युग में हमारे आने वाले फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके सामने ये ग्रंथ की स्थिति है। एक हिस्टोरिकल बुक, 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गाया हुआ ये तत्वज्ञान, हिस्टोरिकल एविडेंस, या दूसरे रूप में हम देख रहे हैं आज एक रिलीजियस धार्मिक पुस्तक
धार्मिक पुस्तक, उसको स्वस्तिक करके ऊपर में चावल अक्षय और नमस्कार करके इस ग्रंथ की पूजन विधि हमारी समाप्त हो जाती है। आज ये जन्म दिवस 2021 कुछ विशेष सोचना है। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे खजाने में से, भारतीय खजाने में से बाहर निकालेगा कौन, ये प्रश्न मॉडर्न युग के आने वाले फ्यूचर सिटीजन के पास है, युवा वर्ग के पास है। ये भ्रांत विचारधारा, ये हिस्ट्री का एक विभाग नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखेंगे तो आज ये 3 जगह पर इस ग्रंथ को हम देखते हैं विशेष रूप से। नौजवान को आज पूछेंगे तो भगवद गीता कहाँ पर है? भगवद गीता मंदिर में है, ये मंदिर का ग्रंथ है। तो आज 3 विशिष्ट जगह, प्रथम आज ये कोर्ट रूम में है और पीछे में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी के पीछे में सत्यमेव जयते, ये सत्य का ग्रंथ है ये। इसलिए प्रत्यक्ष वहां पर विटनेस बॉक्स में आने वाले को सौगंध विधि लेनी पड़ती है और सौगंध विधि में इस ग्रंथ सामने रखकर, उसे छूकर मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच छोड़कर और कुछ नहीं कहूंगा। ये सत्य का ग्रंथ है, सत्यमेव जयते। लेकिन ये विटनेस बॉक्स, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, ये दोनों सौगंध विधि एक विधि रह गई है। इस महान पुस्तक के कवर में कितनी शक्ति है, जिसे छूने के पश्चात ये मैजिस्ट्रेट, वहाँ जज जो निमे हुए, वह उनकी बात को प्रमाण मानेंगे, सौगंध लिया हुआ। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है, सत्य का ग्रंथ है। मैं जो कुछ कहूँगा वह सच कहूँगा, क्योंकि मैं इस ग्रंथ को छू कर ये कह रहा हूँ। अब ये ग्रंथ भगवद गीता, इसके कवर को छूकर इतना परिणाम कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य किया हुआ है, तब इसे खोलना नहीं चाहिए क्या लिखा हुआ। आज किसी भी हिस्ट्री बुक, उसको छूकर कोई कहेगा मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, मान्य होगा क्या? ये हिस्ट्री बुक नहीं है, ये सत्य का ग्रंथ है, जीवन का ग्रंथ है। और इसे समझने वाले के लिए इस ग्रंथ के पन्ने खोलने चाहिए। क्या भीतर में लिखा हुआ? इसमें जीवन का दर्शन है, ये जीवंत ग्रंथ है। मरे हुए जीवन में से अद्वैता अमृत वर्षिणी, अमृत, मरा हुआ जीवन चाहिए या जीवंत मृत्यु चाहिए, ये समझाने वाला ग्रंथ। और ये भारत में जिसकी उत्पत्ति है, ये हमें गौरव होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सिर्फ कृष्ण को जगत गुरु कृष्ण कहने से उसकी विधि पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण जगत के गुरु है। इसका कारण इस महान ग्रंथ में उसका परिचय है। भगवद गीता में एक भी शब्द जाति, धर्म, संप्रदाय, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ। ये हिंदुओं का ग्रंथ है। ये संवाद करने वाले दोनों ही अवश्य ही हिंदू थे, कृष्ण और अर्जुन। ये भूमिका यदि समझ में आ जाए, इसका गौरव खड़ा हो जाए। ये भारतीय विश्व के लिए ग्रंथ है, इसलिए जगत गुरु कृष्ण जगत के किसी कोने में भी इसमें लिखा हुआ ज्ञान समझ ले जाएंगे तो उसका अर्थ उतना ही उपयोगी रहेगा। दूसरी जगह प्रथम कोर्ट रूम, दूसरी जगह न्यूज़पेपर में देखते हैं हम
नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। दूसरा अध्याय गीता का। मृत देह मृत शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है, उसे कोई मार नहीं सकता। ये न्यूज़पेपर में देखते हैं हम। और तीसरा महत्व का स्थान LIC लाइफ इंश्योरेंस, हमारी पॉलिसी आती है, लेकिन पॉलिसी के ऊपर में ये हाथ का एम्बलम दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। इसके नीचे क्या लिखा हुआ? प्राय सभी तो LIC की पॉलिसी घर में अवश्य ही होगी। उसके नीचे लिखा हुआ योगक्षेमम वहाम्यहम। ये गीता की भाषा, गीता की गर्जना है। अनन्यास चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम। तू मेरा अनन्य भाव से चिंतन करेगा तो मैं तेरे योग और क्षेम, योग का अर्थ जो चाहिए वह प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ जो है उसे सुरक्षित रखना। ये दोनों ही गीता के शब्द का प्रयोग करके LIC हमें आश्वासन दे रही है, ये 3 जगह पर। लेकिन ये ग्रंथ की सीमा वैश्विक सीमा से परे है ये। इसलिए जगत गुरु कृष्ण ऐसे महान ग्रंथ भगवद गीता कहते हैं। भगवद का अर्थ भगवान के मुख से निकले, वद का अर्थ बोलना, वाणी, भगवत वाणी है ये। किसी महान संत उसका इंटरप्रिटेशन, उसका शाब्दिक भावार्थ समझाया हुआ ये नहीं है। ये डायरेक्ट सीधे शब्द उनके मुख से, प्रभु की वाणी से निकले हुए हैं। इसलिए विशेष महत्व है ये आज के युग में हमें समझ में आ जाए। ये मानव जीवन के चिरंतन मूल्यों को ग्रथित किया हुआ। आज प्रत्येक मानवी अपने जीविका के बारे में जागृत है, अपनी हेल्थ के बारे में जागृत है, फिजिकल हेल्थ, लेकिन मेंटल हेल्थ, मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, बौद्धिक विकास, इसके बारे में जागृत है क्या? ये मानसिक, और यहाँ तक कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये खोलकर पन्ने खोले तब इसमें पता चल जाए, क्योंकि ये परफेक्ट साइंस का ग्रंथ है। इसलिए प्रत्येक अध्याय के नीचे श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु योग शास्त्रे, योग शास्त्र, शास्त्र है ये, साइंस है, परफेक्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये समझने का प्रयत्न। इसलिए विदेश, यहाँ पर जब हमारे भारत पर ब्रिटिश राज्य था तब वहाँ पर कहा जाता था कि गीता इज बाइबल ऑफ हिंदुइज्म है। लेकिन गीता बाइबल ऑफ हिंदुइज्म नहीं है। गीता जो है वह बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवीय ग्रंथ, हमारे जीवन का ग्रंथ है ये। लेकिन हमारे जीवन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न। और कहने वाले कृष्ण, उसकी भी कितनी ऊंचाई देखेंगे। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही मिलिट्री के, भारत हमारा विदेश में, भारत शांति प्रिय देश, राष्ट्र है, लेकिन भारत ये ग्रंथ जिसमें एक अर्जुन और एक कृष्ण, ये दोनों ही सैनिक, लड़ाकू सैनिक, मिलिट्री के जवानों के बीच ये गाया हुआ तत्व ज्ञान है। सीनियर सिटीजन मिलिट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। वो अपने शरीर को संभालेगा या बंदूक को संभालेगा। ये मिलिट्री से आया हुआ ये ग्रंथ सिविल में आया हुआ है। और ऐसा विश्व में और भी महान ग्रंथ है जो नमस्कार के पात्र है। लेकिन हमारे भारतीय विशेषता ये रणभूमि में गाया हुआ है तत्वज्ञान। वहां से सिविल हमारे पास आया हुआ है। मंदिर से या पवित्र स्थान से गाया हुआ
ज्ञान या लिखा हुआ पुस्तक वह नहीं है, ये गाया हुआ है, इसलिए गीत कहते हैं, भगवत गीता, ये गाया हुआ है तत्व ज्ञान। इस ऊंचाई पर से कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन का भी दूसरा नाम था भारत, हमारे राष्ट्र, ये भारत भूमि का भी नाम का महत्व, क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को जैसे पार्थ प्रिय नाम था वैसे भारत नाम भी प्रिय था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसे भारतीय वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ कल्चर, वे ऑफ वर्शिप, ये तीनों मिलकर संस्कृति होती है, ये तीनों के प्रति आदर है, वही सच्चा भारतीय है। अन्यथा सिर्फ बॉर्न इन इंडिया ये भारतीय का परिचय नहीं है। तो इस महान ऊंचाई पर से आज विश्व के महान, आज पेपर में, टीवी में रोज हम लोग ये समाचार पढ़ते हैं, टेररिस्ट, इसका भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, टेररिस्ट के सभी गुण कौरव पक्ष में थे, उसका भी अर्जुन ने सामने, भगवान के सामने उल्लेख किया हुआ। भगवान ये सामने जो है वह टेररिस्ट आप कहते वह मान्य करता हूं, लेकिन मेरा उनका संबंध है। पापम एवा श्रेय दसमान हत्वाई ताना तताई ना आतताई, टेररिस्ट है ये, लेकिन उनको मारकर मुझे पाप लगे, क्योंकि मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है। ये कहने वाले अर्जुन, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, प्रथम अध्याय में ही भगवान के सामने समस्या रखी हुई है, मुझे नहीं लड़ना, न योत्स्य, क्योंकि सामने पक्ष में टेररिस्ट है तो उनको आप मारिए, आपके नियमों का उल्लंघन करने वाले, और उनको मारने से मुझे पाप लगेगा। ये प्रथम अध्याय की भूमिका आज टेररिस्ट की वैश्विक समस्या है, और शास्त्र में तो बहुत आगे जाकर लिखा हुआ। टेररिस्ट के 6 लक्षण संक्षेप में देखेंगे, इनमें से एक भी लक्षण यदि हो तो वह आतताई है। प्रथम लक्षण जो कौरव पक्ष में, अब महाभारत या उसका इतिहास अवश्य ही, टीवी सीरियल भी हमने देखी हुई है, तो ये अवश्य ही जानकारी है। प्रथम लक्षण घर जलाना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न, टेररिस्ट का प्रथम लक्षण। दूसरा लक्षण विष देना, भोजन में पॉइजन मिला देना, और भीमसेन को भी मारने का प्रयत्न किया हुआ था। वह भी महाभारत का इतिहास, ऐतिहासिक घटना देखेंगे इतिहास के रूप में भी, तो भीमसेन को हटाने का यह प्रयत्न था कौरव पक्ष। तीसरा महत्व का लक्षण, हाथ में शस्त्र लेकर घूमते और निशस्त्र लोगों को भय दिखाकर उनसे अपनी मनमानी करवाना, छीन लेना। चौथा लक्षण, जमीन छीन लेना, हस्तिनापुर का राज्य छीन लिया हुआ, द्यूत क्रीड़ा, धन छीन लेना, उसके घर में जितनी संपत्ति है वह छीन लेना शस्त्र दिखाकर। और छठा महत्व का लक्षण, स्त्री को अपमानित करना, द्रौपदी वस्त्रहरण। ये 6 में से एक भी लक्षण हो तो उसकी टाइटल टेररिस्ट, आतताई, ये वैश्विक समस्या। और वहां पर कृष्ण के सामने प्रश्न रख दिया हुआ, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन हमारे शास्त्र में अनुमति दी है। वशिष्ठ स्मृति इस समस्या का हल हमारी महान पुस्तक, महान खजाने में पड़ा हुआ, बहुत सुंदर। तीसरा एक अर्जुन की स्थिति, वहां पर अहिंसा परमो धर्म, भगवान इनको मारने से मुझे पाप तो लगेगा ही, भले ही वो टेररिस्ट आप कहते हैं, वैसा मैं भी मानता हूं, लेकिन मारने से तो पाप लगेगा ही। और मैं अहिंसा परमो धर्म, मनुस्मृति, आतताई को मारने वाले को दोष या पाप नहीं लगता है, मनुस्मृति स्पष्ट लिखा हुआ।
आगे जाकर एक और भी सुंदर इसकी भूमिका देखेंगे। ये ग्रंथ विश्व को प्राप्त होने के जिस कारण से हुआ है वह गुरु गुरु पूजन। अर्जुन को गुरु के प्रति इतना प्रेम था और उसका श्लोक के द्वारा गीता का एक महत्व का विभाग है। दूसरा अध्याय इस श्लोक के द्वारा सभी प्रकार के भगवान के सामने कारण बताए। मुझे युद्ध नहीं करना भगवान, क्योंकि इतने सारे मेरे रिश्तेदार सामने हैं और उनकी हत्या करना मुझे पाप लगेगा। लेकिन कृष्ण जैसे एक कुशल वैद्य डॉक्टर जैसे पूछता कहाँ आपको दर्द है, क्लिनिक में जाएंगे और अंत में जहाँ पर दर्द है वह पकड़ लेता है। वैसे कृष्ण ने भी अर्जुन का कहाँ पर न लड़ने का निर्णय कहाँ से निकला हुआ। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैश्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मुझे इस युद्ध में गुरु की हत्या करनी पड़ेगी। गुरु न हत्वा, और गुरु को मारकर यदि मुझे तीनों लोग का राज्य भी मिलता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं है। हम पांचों पांडव भाई भैक्ष्यम पीह लोके भिक्षा मांग के बाकी का जीवन पूरा कर देंगे, लेकिन गुरु के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। इतनी ऊंचाई पर गुरु के लिए जब तक प्रेम खड़ा नहीं होता तब तक जगत गुरु के पास पहुंचेंगे कैसे। गुरु न हत्वा, गुरु को मारकर शिक्षक शिक्षा देता है, जीविका का शिक्षण, लेकिन गुरु शिक्षा प्लस दीक्षा, जीवन की दिशा, उसे दीक्षा कहते हैं। वह देने वाला उसे गुरु कहते हैं। तेरा जीवन सामान्य नहीं है, वजनदार है गुरु। और लघु, लघु का अर्थ हल्का। गुरु और लघु, गुरु तेरे जीवन का मूल्य बढ़ाने वाले। वह कौन सी दिशा में, उसे दीक्षा कहते हैं। तो ये ग्रंथ गुरु प्रेम के कारण ही विश्व को उपलब्ध हुआ है, अन्यथा कृष्ण को बीच में आने का कोई कारण नहीं था। फैमिली वॉर, आप जगह के सल्टा लो। लेकिन गुरु न हत्वा, और भगवान के सामने मुझे आप शिष्य समझकर स्वीकार करिए और मुझे आप आइधर शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिक्षा भी दीजिए या शिक्षण भी दीजिए, ट्रेनिंग एंड पनिशमेंट। या प्रत्येक स्कूल कॉलेज सभी जगह ये रोल करना पड़ता है। टीचर वो प्रथम समझाएगा, नहीं समझेगा तो फिर शिक्षा का पात्र। वैसे भगवान के सामने ये गुरु के प्रति का भाव प्रकट किया हुआ। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे आपका शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे इस समस्या में से लड़ना या नहीं लड़ना, इसका उपाय बताइए। तो गुरु प्रेम का ग्रंथ है ये। जगत गुरु तक पहुंचने का रास्ता, साधना करने का मार्ग जो दिखाता है वही सदगुरु है, वही जगत गुरु तक ले जाने वाला है। संत कबीर हमें यही कहते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद। गोविंद को दिखा दे, गोविंद दिखो, उसका रास्ता बतला दे। तो इसी से ऊंचाई पर हमारे जीवन का मूल्य बढ़ाने वाला ग्रंथ, इसका आज जन्म दिवस, 5000 वर्ष पूरी हुई घटना और प्रथम अध्याय की थोड़ी पार्श्व भूमिका देखकर आज यूएसए, अमेरिका, वहाँ की भी थोड़ी भूमिका गीता के साथ विशिष्ट संबंध है, वह देखेंगे। प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद, रोने का, कारुण्य से भरा हुआ। उसके दो कारण थे। प्रथम कारण, संजय संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, उसका दूरगामी
सत्य वचन का साथ साथ परिणाम नहीं आता कई बार, लेकिन दूरगामी बाद में जब व्यक्ति समझ जाता है तब उसके अनुसार तो संधि का प्रस्ताव लेकर परिणाम। और दूसरा कारण अर्जुन को न लड़ने का, अर्जुन को रणभूमि पर आने से पहले स्त्रियों के संग रहा था अज्ञातवास में, और स्त्रियों के पास विशिष्ट 3 गुण होते हैं। उनके कारण वह करुणा से भरा हुआ, कोमलता और मृदुता, ये तीनों के कारण अर्जुन वहाँ पर भगवान के सामने विषाद योग प्रथम अध्याय में, मुझे युद्ध नहीं करना, तैयारी करके आया हुआ, कितनी सारी प्लानिंग होगी, 52 लाख सोल्जर्स दोनों सेनाओं के मिलकर कई महीनों तक कई मीटिंग हुई होगी, और युद्ध भूमि पर सज होकर धनुष बाण लेकर उत्तम रथ लेकर आया हुआ अर्जुन रणभूमि पर आकर कहता मुझे नहीं लड़ना है। क्या स्थिति हुई होगी। इस भूमिका के साथ प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है। लेकिन आज संक्षेप, क्योंकि महान ग्रंथ सागर जैसा है, इसमें से एक अगर एक लोटी पानी भी निकाल ले तो ये तुलसी दल के द्वारा इस ग्रंथ का पूजन हो जाएगा। आज नौजवान लोग आज के एजुकेशन प्राप्त करने के लिए और विशिष्ट उपभोग के साधन के लिए अमेरिका की और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पीछे का इतिहास देखेंगे तो अमेरिका के बहुत बड़े उदार, उदात्त और प्रशस्त एजुकेशन, उदार जेनरसिटी और उदात्त प्रोग्रेसिव लाइफ, इनके पीछे एक महान चिंतक थे जिनका इतिहास में भी उल्लेख है। वह थे इमर्सन। इमर्सन अमेरिका के कॉनकॉर्ड शहर में 48 साल तक ये रिसर्च करने वाले, चिंतन करने वाले इमर्सन, वो अपने मित्र को इंग्लैंड में मिलने जाते हैं। इंग्लैंड में ये सब आज हिस्ट्री यूएसए में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो वहाँ पर उनके मित्र इंग्लैंड में, उसका नाम था कार्लाइल, कार्लाइल से मिलने गए हुए हैं। और कार्लाइल ने जब ऐसे विद्वान और तत्वचिंतक जब मिलते हैं तब आपस में एक विशिष्ट गिफ्ट देते हैं, और वह गिफ्ट इमर्सन को देने वाले कार्लाइल, और ये कौन सा गिफ्ट था, तोहफा था, वह था हमारा भगवत गीता। और जिसका परिणाम आज ये उदात्त प्रोग्रेसिव लाइफ, ये यूनाइटेड स्टेट्स ग्रंथ का बहुत बड़ा परिणाम है ये। और हमारी ये भारत की संपत्ति है ये, और ये इसको नहीं समझना, ये इसकी विडंबना करने के समान है। एक और भी ब्रिटिश रूल के टाइम का भी एक उदाहरण देकर नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई थी, और उनको भीतर में जागृति हुई, ये क्या लिखा हुआ है ऐसा जो मेरे पास पहले कभी नहीं आया हुआ। और उसने इस संस्कृत में लिखे हुए शब्द को अपने सेक्रेटरी चार्ल्स विल्किंसन, उनको भेजा हुआ, काशी जाओ और वहाँ पर इस ग्रंथ का ट्रांसलेशन करके मुझे समझाओ। इसमें कुछ ऐसी रसप्रद भूमिका है जिसमें मुझे विशेष रुचि है। और ये 5 साल तक काशी में रहकर भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ लेकर वापस आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, आज हमारे कलकत्ता में हेस्टिंग्स एरिया है, ये जगह का नाम है, मिलिट्री एरिया। तो इनको बाह्य भारत के बाहर वाले को इतनी खींच है
हम भारत में रहते हुए भारतीय हम अपने आप को कहलाते हैं, हमें इस ग्रंथ के प्रति उदासीनता क्यों? इस भूमिका के साथ कुछ विशिष्ट बातें जुड़ी हुई है। ये भगवद गीता का 18 अध्याय संकलन डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स करने वाले महर्षि वेदव्यास, उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। 700 श्लोक है इसमें और ये 5000 वर्ष पूर्व गाया हुआ ये एक एक श्लोक आज भी, इसमें एक भी बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन में आज अमेंडमेंट्स होती है लेकिन यहाँ पर एक भी शब्द प्लस या माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी 5000 वर्ष पूर्व रणभूमि पर आवश्यकता थी उससे कई गुनी ज़्यादा आवश्यकता आज हमारे जीवन के साथ है, उपयोगिता है। एक खोलना, इस ग्रंथ को खजाने में से खोलना और उसकी चाबी सदगुरु को दे दो, वह खोलकर हमें समझाएंगे। क्योंकि गीता में तो बहुत सुंदर पहले अध्याय में ही फोरकास्ट किया हुआ है, इस युद्ध में भगवान करूंगा तो 4 परिणाम, समाज, सोशल अनबैलेंस सोसाइटी खड़ी हो जाएगी और वह सोसाइटी में मुझे जो उपमा मिलेगी, मुझे कहेंगे ये मित्र द्रोही है अर्जुन, क्योंकि कौरव सेना में कई अर्जुन के मित्र का रिश्ता, वैसे राजा भी थे। मित्र द्रोह, कुलग्ना नाम, कुलद्रोही है। कौरव वंश और पांडव ये दोनों ही कुरु वंश के थे, राजा कुरु, इसलिए कुरुक्षेत्र महान प्रभावी राजा, आज दिल्ली के नजदीक है कुरुक्षेत्र। वहां पर कई सारे धर्म युद्ध हुए हैं और प्रत्येक युद्ध में धर्म की विजय हुई है, इसलिए प्रथम शब्द ही गीता का धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय। ये राजा कुरु, क्षत्रिय राजा, इनके नाम से। तो इस भूमिका के साथ कई 4 किए हुए हैं। उसमें प्रथम मित्रद्रोह, कुलद्रोह, तीसरा महत्व का वर्ण संकर। आज प्रत्येक युवान, कॉलेज गोइंग विद्यार्थी के माता पिता घर में चिंता है, कहीं ये प्रस्ताव लेकर तो नहीं आएगा, आशीर्वाद दीजिए। मिक्स कास्ट मैरिज है, ये मनुष्य के लिए है, 4 वर्ण की व्यवस्था करने वाले कृष्ण। और आज ये समस्या हमारे सामने दिखती है। 5000 वर्ष गीता में जिसका स्पष्ट रूप से अर्जुन ने भगवान के सामने वर्ण संकर ये खड़ा हो जाएगा। ये जाति भेद सोसाइटी में जो खड़ा हुआ है वो जाति भेद के रूप में व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था थी और उसका एक ठोस कारण भी था अर्जुन का। इतने सारे रणभूमि पर योद्धा क्षत्रिय जो है उनको मेरे बाणों के द्वारा उनकी हत्या हो जाएगी और इसके कारण उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और वैसा समाज जो खड़ा हो जाएगा। फिर उस समाज में फीमेल की संख्या बढ़ने के कारण वर्ण संकर खड़ा हो जाएगा। वर्ण संकर का अर्थ अलग अलग जाति के 2 वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विशिष्ट रिश्ता, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। और चौथी लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध पक्ष भाद्र मास में पितरों का स्मरण करना, ये आज कहाँ तक, बहुत कितना परसेंटेज है ये फोरकास्ट किया हुआ था जो आज हमारे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये फोरकास्ट करने के पश्चात आज एक बहुत सुंदर महत्व का देखकर कुछ गीता के अंश भी साथ में गाएंगे। गीता का ग्रंथ कर्म ग्रंथ, कर्म के 3 अध्याय है और उसमें भगवान अवतार लेकर आने के कारण भी बताए हुए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आऊँगा, कभी कृष्ण और कभी राम, कभी परशुराम और कभी बुद्ध। दशावतार नामक पुस्तक में बहुत सुंदर विस्तृत रूप से वर्णन है। भगवान कब अवतार का अर्थ ऊपर से नीचे आना, क्योंकि मुझे उठाना है, इसलिए वह स्वयं हमारे जैसे बनकर आए हुए। आज यही हमारे जैसे बनकर आए हुए हैं, इसको पहचानना ही अत्यंत कठिन है। शंकराचार्य ने इसलिए बहुत सुंदर लिखा हुआ, नमामि कृष्ण दुर्लभम, उसको पहचानना। नटवर है ये एक्टर, पूरी संपूर्ण जीवन वैसे ही इनकी पहचान सामान्य मानवी की तरह रही हुई है। एक लड़ाकू योद्धा जहाँ जहाँ संस्कृति पर आक्रमण हो रहा था वहाँ पहुंचकर सफाया किया हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व ये संपूर्ण विश्व की स्वामी जो है वैसा परिचय एक ही जगह दिया हुआ है, और वह है भगवत गीता। गीता में अर्जुन का ये गुरु के प्रति प्रेम देखकर स्वयं अपना परिचय दिया हुआ। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 10वां अध्याय विभूति योग में कहाँ कहाँ पर मेरा स्वरूप दिखाई देगा वह परिचय दिया हुआ। इस ऊंचाई पर से हमारी भारतीय संस्कृति में गीता के कुछ और संक्षेप में भी हमारे जीवन उपयोगी भी कई प्रकार के आश्वासन दिए हुए हैं। आज हम समझते हैं गीता का ग्रंथ ज्ञान का है, कर्म का है, भक्ति का है, ध्यान का है, लेकिन गीता का ग्रंथ वह यहाँ तक सीमित नहीं है। आश्वासन है ये आश्वासन का ग्रंथ, जिसका 2 संक्षेप में श्लोक देकर करेंगे। आश्वासन में प्रथम, कौन्तेय प्रति जानी ही नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी पराजय नहीं होगी। आश्वासन दिया हुआ, इसके साथ जो जीवन जोड़ दिया हुआ, उसकी प्रत्येक जगह पर विजय होगी। और प्रत्यक्ष उदाहरण वो महाभारत के युद्ध में दिया हुआ। अर्जुन पर भीष्म पितामह का आक्रमण, तब जाकर स्वयं अपनी सौगंध तोड़ दी है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन का रक्षण करने के लिए स्वयं रथ के पहिए को उठाया हुआ भीष्म पितामह। महाभारत में लिखा हुआ है। और वहां पर भीष्म पितामह कृष्ण की स्तुति करते हैं, अब युद्ध का परिणाम जो भी हो, लेकिन मैं जीत गया हूं, क्योंकि आपके शर्त, आपने जो सौगंध खाई थी वो आपकी सौगंध मैंने तोड़वा दी। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी हार नहीं होती है। दूसरा एक बहुत सुंदर आश्वासन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवस मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कितना भी दुराचारी हो, लेकिन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे तो वह साधु के समान ही है। साधु का ड्रेस बदला हुआ नहीं है, साधु का जिसकी राह सीधी राह पकड़ी हुई है, वह साधु, सादगी से भरा हुआ जीवन। और भी कई सारे लक्षण बताए हुए हैं, नेता के लक्षण, विद्वान के लक्षण और विद्यार्थी के भी लक्षण। विद्यार्थी के लक्षण से ये ग्रंथ, क्योंकि जगत गुरु का ग्रंथ है, विद्यार्थी की जो ब्रह्म विद्या है वो प्रत्येक अध्याय में ये ग्रंथ में बताई हुई है। लेकिन विशेष रूप से तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रथम तद्विद्धि प्रणिपातेन,
प्रणिपातेन का अर्थ विनम्र भाव, नम्रता, परिप्रश्नेन, जिसके प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है सीखने की, सिर्फ क्लास अटेंडेंस करना नहीं है। आज कौन सा विशिष्ट प्लस वैल्यू लेकर आया, ज्ञान में कुछ वृद्धि करके आया, वह विद्यार्थी है। परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा करना। प्राचीन काल के समय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं जाते थे, गुरु की सेवा करने के लिए जाते थे। और स्वयं कृष्ण भी विद्यार्थी बनकर ही गए हुए हैं और शिष्य का रोल दिखाया हुआ है। संदीपनी ऋषि के आश्रम में एक शिष्य बनकर रहे हो, जैसे राम विश्वामित्र के शिष्य, और वैसे ही अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ मैं। ऐसी गर्जना करने वाले गुरु ग्रंथ। तो ये प्रथम देखेंगे नेता के लक्षण, जो सामाजिक, जिनके पास विशिष्ट कुछ ऊपर उठे हुए हैं, स्वार्थ से ऊपर उठे हुए हैं, उससे सामाजिक कार्यकर्ता, उनके लक्षण है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। नेता जो है, राजकीय नेता, सामाजिक नेता, घर के हेड ऑफ द फैमिली, ये सभी पर सामान्य लोग उनका ही उदाहरण लेंगे, उस पर विशिष्ट जिम्मेदारी दी है। जैसा वह करेगा वैसे ही लोग उनका अनुकरण करेंगे। नेता की जिम्मेदारी है। सन्यासी की भी जिम्मेदारी बताई है। सन्यासी सिर्फ बाहर का वेश, ड्रेस बदल कर आया हुआ सन्यासी नहीं है, भीतर की मनोवृत्ति जिसकी बदल गई है। काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यासम कवयो विदुहु। काम्यानाम कर्मणाम, प्रभु को अर्पण करने के लिए जो कर्म करता है वह सन्यासी है। हमारे प्रत्येक कर्म मुझे को चाहिए, मुझे को नहीं चाहिए, इसके लिए किए हुए हैं। और सन्यासी के कर्म प्रभु को कुछ मिले, उसको अर्पण करना है मुझे, शक्ति मेरी, और उसका फल प्रभु को अर्पण करना, वही हमारी प्रसादी है, प्रसन्नता लाने वाली, वह सन्यासी है। वैसे हमारे ऐतिहासिक घटना देखें, कैसे महान सन्यासी हमारे भारतीय खजाने में आदि शंकराचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, लंबित वनजार है। सन्यासी से सच्चे अर्थ में मनोवृत्ति बदल गई उनकी, भीतर की व्यवस्था जो है। प्रभु को कुछ चाहिए इसलिए घूमने वाला सन्यासी। काम्यानाम कर्मणाम कृष्ण। ज्ञानी के लिए भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। ज्ञानी को कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। तुझे ज्ञान इसलिए चाहिए, कर्म करने की कुशलता वही ज्ञान है। यदि तू कर्म नहीं करता है तो वह बोझ बन जाएगा। शिव जी की जटा में इसलिए जटा में बंधा हुआ ज्ञान है, लेकिन गंगा के प्रवाह के रूप में सामान्य मानव तक पहुंचता है, वही प्रेम कहा जाता है। ज्ञान बहने लग जाए उसे प्रेम कहा जाता है। वह ज्ञानियों को संदेश है। ज्ञान को बांटते जाओ, विस्तृत करो। ये सुंदर भूमिका ये ग्रंथ में भरा हुआ विशिष्ट भारतीयों के लिए संदेश लेकर, और यहाँ पर इसलिए आए थे पूरे विश्व में ले जाएंगे। विष्णु का अर्थ व्यापक करने वाले। मंदिर में ही राधा कृष्ण को देखने वाले प्रथम भूमिका है, मंदिर के बाहर ले जाओ, और ये ले जाने वाले ही जगत गुरु की पूजा शुरू हो जाती है। तो आज हम भी इस 2021 में हम भी वैसे कुछ कटिबद्ध हो जाए। जन्म दिवस में कुछ गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, लेकिन ये तो जगत का सर्जनहार है, उसके पास क्या नहीं है जो हम दे सकते हैं। वो गीता में दिया हुआ, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भूयि। सबसे प्रिय है
गीता के कारण घूमने वाले, गीता को लेकर घूमने वाले, गीता के कारण रिश्ता खड़ा करने वाले, संबंध जोड़ने वाले, वो अत्यंत प्रिय है। ये प्रभु का सत्य वचन है, ये सत्य ग्रंथ है ये। तो इनका देखकर आज कुछ गीता के भी 12वें अध्याय, क्योंकि 12वां अध्याय भक्ति योग महत्व का अध्याय है, और भक्ति का अर्थ भी देखेंगे थोड़ा सा। एक हमारी भारतीय संस्कृति की मूर्ति पूजा का प्रश्न अर्जुन के द्वारा हमारे प्रतिनिधि बनकर खड़ा किया हुआ। तो मेरे साथ जिनके हाथ में गीता हो गाते जाइए। संक्षेप में थोड़ा अर्थ देखकर आज ये हमारा उत्सव का 1 घंटे का समय है, इसका चिंतन करते हुए पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ, बहुत ही सरल है। 12वां अध्याय भक्ति योग। तो मेरे साथ गाते जाइए। हम भी वैसी शुरुआत करेंगे। और स्कूल और कॉलेज में बहुत ही सरल है, छोटा अध्याय, संख्या में 20 श्लोक ही है सिर्फ, लेकिन इसमें गूढ़ अर्थ भरा हुआ। हमारी संपत्ति का महत्व का हम विश्व को दे सकते हैं, वो हमारी मूर्ति पूजा आज जिसकी विडंबना हो रही है, वो प्रश्न के रूप में अर्जुन ने भगवान के सामने रखे हुए हैं। तो आज जिनको प्राय 12वां अध्याय लोकप्रिय होने के कारण कई लोग को मुखस्त है, लेकिन आज मेरे साथ 5 लोग सिर्फ गाएंगे आज, तभी जाकर ये हमारा ये उत्सव पूर्ण हो जाए। हमारा जीवन को उत्साह से भरने वाला भारतीय ग्रंथ पूरे विश्व के लिए, लेकिन विश्व में ले जाएगा कौन? हमारा विश्व छोटा है, विश्व को बड़ा करना, ये विश्व को बड़ा करने वाले जो है वही वैष्णव, वही कृष्ण के पुजारी। तो आज मेरे साथ 12वां अध्याय धीरे धीरे गाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। महत्व का प्रश्न थोड़ा संक्षेप में अर्थ भी देख ले, क्योंकि वैश्विक प्रश्न है और भारतीय ऊंचाई का ये प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान के सामने एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्त और व्यक्त, व्यक्त यानी मूर्ति पूजा, व्यक्ति के रूप में जब अवतार लेकर कृष्ण आए होते, व्यक्त और अव्यक्त, बिना शरीर बिना आकार वाले, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये दोनों में से किसकी उपासना श्रेष्ठ है? तेषाम के योग वित्तमा। मुझे बतलाइए भगवान, सामने खड़े हुए आप। और निर्गुण निराकार हमारी भारतीय ऊंचाई है। विश्व में सभी जगह निर्गुण निराकार को मान्य किया हुआ, लेकिन भारतीय निर्गुण निराकार और सगुण साकार बिनाकार वाले शिवलिंग, हाथ नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, उसकी भी उपासना स्वीकार की है। और मूर्ति के रूप में आकार लेकर आए हुए साकार ब्रह्म, ये दोनों की पूजा मान्य की। प्लस भगवान ने
दूसरे श्लोक में उसका भक्ति का अर्थ बताया हुआ। पहले भक्ति तो समझ ले, दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ है। दोनों में जो मूल तत्व है उसको पहले समझ लिए। इतना सुंदर साइंटिफिक अर्जुन का प्रश्न ये हमारे जैसे सामान्य प्रतिनिधि बनकर भगवान के सामने रखा हुआ, अन्यथा जिसने विश्व रूप दर्शन कर लिया हुआ उसको अभी कौन सी समस्या या कौन सा प्रश्न रहेगा। तो इस अर्जुन की ऊंचाई समझकर भगवान के मुख से निकले हुए आश्वासन देखेंगे। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः मे युक्ततमा मताः। भक्ति के 3 महत्व के लक्षण बताए हुए, जिसके बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती है। हमारी सामान्य स्थिति उपासना कही जाती है। उपासना, उप माने नजदीक, आसन, भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए तैयारी। लेकिन जो विभक्त नहीं है, भक्ति और विभक्ति कंटिन्यूअस लव, भक्ति से कंटिन्यूअस लव। अर्जुन ने सतत कहा, वो भगवान कहते हैं सतत नहीं, नित्य स्वाभाविक क्रिया हो जानी चाहिए। इसलिए 3 मुख्य अंश देखेंगे। भगवान ने कहा वह भक्ति के 3 लक्षण पहचान ले। एक, मैया वैश्य मनो ये माम, मैया वैश्य मनो ये माम। प्रथम मन लगना चाहिए, बिना मन के साथ किए भक्ति पूर्ण नहीं होती। मैया वैश्य मनो ये माम, विधि में शारीरिक क्रिया मुख्य होती है, लेकिन मन जब तक नहीं चिपकता, मन उसका साथ नहीं होता, तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं हुई। वह उपासक है। उपासना और भक्ति में ये फर्क, डिफरेंस। मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य स्वाभाविक, रोज करता हूं, आज क्यों नहीं, वह स्थिति जब आ जाती है। ये 3 यहाँ पर भगवान ने भक्ति के जो लक्षण बताए हुए हैं वह विद्यार्थी के भी लक्षण है। विद्यार्थी का प्रथम लक्षण मैया वैश्य मनो ये माम, मन लगा कर पढ़ो। घर में माता पिता, शिक्षक और सावधान करते हैं, क्लासरूम में भी अटेंशन हियर प्लीज, माने मन यहाँ पर लाओ, बाहर भटक रहा अन्य विषय में, उसको यहाँ मुख्य विषय पर जो पढ़ाई जिसकी की जा रही है वहां पर लेकर आओ। अटेंशन हियर प्लीज। मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता, नित्य, रोज। इसलिए कई जगह स्कूल में ये उदाहरण के रूप में भी दे रहा हूं, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और एवरीडे, कभी कभी नहीं, जब फुर्सत मिली तब नहीं, एक नियमबद्ध एवरीडे, व्हाई नॉट टुडे, ये जिसके पास ऊंचाई आ जाती है। नित्य युक्ता, जैसे रोज करते हैं वैसे ये भी नित्य। तीसरा, श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा पूर्वक। प्रथम श्रद्धा का सेंटर आत्मश्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिसने अपने आप पर विश्वास नहीं है वह प्रभु को क्या विश्वास करेगा। तो प्रथम अपने आप पर विश्वास, दूसरा ईश्वर विश्वास, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। और ये दोनों खड़ी करने वाले को गुरु जो होते हैं उस पर गुरु श्रद्धा। ये तीनों पात्र पर जहाँ श्रद्धा आ जाती है वह ये भक्ति का तीसरा लक्षण है। इसलिए भक्ति का त्रिकोण भगवान ने ये अर्जुन के प्रश्न में, दोनों की उपासना में कौन सी श्रेष्ठ है, भगवान के दोनों में तीनों आवश्यक है।
मन लगाना, नित्यता और श्रद्धा। इस श्रद्धा के लिए तो भगवान ने 17वां अध्याय दिया हुआ है। गीता की ऊंचाई यहाँ तक जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है, वैसे क्या खाना क्या नहीं खाना इसका भी वर्णन गीता में दिया हुआ। कौन सा भोजन करना है, कैसे दान देना, 3 प्रकार के दान, वक्ता के लक्षण, कैसे बोलना है वह भी बताया हुआ। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये 2 महत्व के श्लोक देने के पश्चात आज समय भी कुछ संकेत कर रहा, तो 3रा, 4था और 5वां श्लोक में भी थोड़ा सा अर्थ देकर आज पूरा करेंगे। हमारी मूर्ति पूजा का रहस्य भगवान ने यहाँ बतला दिया है, क्योंकि मैया वेश्य मनोयमाम, आकार के बिना मन पकड़ता नहीं है। मन हमारी जबरदस्त शक्ति है और मन खाली नहीं रहता कभी। आकार और गुण ये दोनों पकड़ना, ये मन का स्वभाव है, अन्यथा विकार पकड़ेगा, आकार नहीं पकड़ेगा। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इसके लिए मन की आवश्यकता। मन का स्वभाव आकार में लगाना आसान है, सहज है और स्वाभाविक है। आज किसी के आंखें बंद करके चिंतन करेंगे तो उस मित्र या संबंधी या व्यक्ति का हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ सामने खड़े हो जाएंगे। ये मन के, इसलिए मन का ही स्वभाव है। इसलिए वैसे आकार और गुण वाले व्यक्ति रूप प्रभु का ध्यान करना, उसमें मन लगाना, वही भक्ति का प्रथम रहस्य। नित्य युक्ता, स्वाभाविक क्रिया हो जाए। मैं करता हूँ ये जब तक रहेगा तब तक अभी नित्य युक्ता नहीं है, सतत है, सातत्य, नित्य युक्ता। रोज भोजन करता हूँ ये कोई कहेगा क्या, सतत नित्य युक्ता और श्रद्धा, ये 3। तो आज 3रा, 4था और 5वां 3 श्लोक मेरे साथ आप गाते जाइए, जिनके हाथ में गीता है। और आज यहीं आज इस उत्सव निमित्त इकट्ठे हुए हैं, तो आज यहीं समाप्ति करेंगे। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्, सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रताः, ये सिर्फ भारतीयों का एक ग्रंथ नहीं है। सर्वभूत, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर जहाँ जहाँ भी है वह सबके लिए हित की बात है। ये इस ग्रंथ में निर्देश दिया हुआ। सर्वभूत, सभी, हमारा प्रत्येक का शरीर यहाँ विदेश में या पृथ्वी के किसी कोने में भी पंच महाभूत से ही बनता है। पंच महाभूत से बने हुए जितने भी है मानवी, उन सबके हित की बात है। सर्वभूत हिते रताः। और अंतिम 5वां श्लोक देखकर आज पूरा करेंगे। क्लेशो क्लेशो धिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते, देहवद्भिर्वाप्यते। भारतीय मूर्ति पूजा इसलिए बहुत ही सरल है और भगवान कहते अव्यक्त को पकड़ना, उसका चिंतन करना,
क्योंकि मन का स्वभाव आकार और गुण पकड़ना है, वह निर्गुण निराकार में कठिन है ये, और सगुण साकार में वह स्वाभाविक है। इसलिए मूर्ति पूजा को भगवान यहाँ कहते हैं क्लेश से बचना है। क्लेशो अधिक, उसमें अधिक क्लेश है, यहाँ पर क्लेश नहीं है। ये रहस्य आज मूर्ति पूजा करने वाले हम सभी भारतीयों के लिए संदेश है। एक वर्ग ने मूर्ति पूजा की विडंबना की है, नहीं समझ कर छोड़ दिया है, और एक ने बिना समझ के पकड़ के रखा हुआ। क्यों कहते हो पत्थर की पूजा? इसका उत्तर ये 12वां अध्याय में उत्तर दिया। मैया वेश्य मन हो यमाम, ये हम गर्व से कह सकते हैं हम कि हमारा ये भारतीय पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान, विश्व शांति, आतताई की समस्या, सभी समस्याओं का यहाँ पर समाधान दिया हुआ है। और हम भारतीय होते हुए भी यदि ये ग्रंथ की समझ के लिए भीतर में तैयारी नहीं है तो ये विडंबना नहीं होगी क्या? कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाए। इस भूमिका के साथ ये उत्सव हम भी कुछ आज अगले वर्ष 2022 में आएंगे, कुछ अंश भगवद गीता के उठाकर कम से कम गाने लग जाए, अर्थ भी समझ जाए, और उसके कारण कुछ रिश्ता भी हमारा किसी के साथ जोड़ना हो जाए। वही श्रेष्ठ कृष्ण की पूजा है, उसका सर्वप्रिय बनने का, श्रेष्ठ प्रिय बनने का, डियरेस्ट। ये गीता में स्वयं भगवान कहते हैं मेरा सबसे प्रिय वही है। ऐसा बनने का प्रयत्न करके आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। मेरे साथ ही गाते जाइए। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे